हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 में हिंदी की वर्कशीट। हमारे पेपर आने वाले हैं ना बच्चों, तो हम इसका रिवीजन करने के लिए पहले वर्कशीट हम समझेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों चलो हम 4th क्लास में वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो हमको सही होता है उस पर सही का निशान लगाना है। ओके, तो मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का क्या नाम है? तो क्या नाम होगा? कल्पनाथ सिंह, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, मन के भोले भाले बादल कविता के कवि का क्या नाम है? तो क्या नाम है? कल्पनाथ सिंह। तो ये रहा हमारा उत्तर। तो हमने यहाँ क्या लिखा? कल्पना सिंह, है ना बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो हमने इसका उत्तर ये लिख दिया। फिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पता है बच्चों, हमने हमारे स्कूल में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। गेंद शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो गेंदे होता है। फिर ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझते थे? क्या समझते थे? बीरबल को मूर्ख समझते थे। संसार शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? दुनिया। तो हमने इसका उत्तर यहाँ लिखा। दिनेश कौन से समय घर पर बैठकर कहानी पढ़ रहा था? दोपहर के समय पे। आ के बाद में कौन सा स्वर आता है? आ के बाद में ई आता है। बुद्धिमान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चतुर होता है ना। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो बच्चों वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये सभी शब्द दिए गए हैं, इनको देख के हमको रिक्त स्थान में लिखना है। तो कुछ दरबारी बीरबल से खाली जगह थे तो क्या करते थे? जलते थे। फिर दूसरा, दरबार में बीरबल की खाली जगह बोलती थी, क्या बोलती? तूती बोलती थी। दिनेश की माँ खाली जगह चला रही थी, तो दिनेश की माँ घर में क्या कर रही थी? मशीन चला रही थी। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा के खाली जगह रूप होते हैं, तो बच्चों भाषा के 2 रूप होते हैं। लिखना पढ़ना भाषा का खाली जगह रूप है, तो पढ़ना और लिखना लिखित भाषा कहलाता है, लिखित रूप है। ख्वाजा सरा खाली जगह को नीरा बालक को मूर्ख समझते थे, बीरबल को। व्यंजन संख्या में खाली जगह है, कितने होते हैं व्यंजन? 33। व्यंजन खाली जगह की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आकाश में कितने खाली जगह हैं? आकाश में क्या होते हैं? तारे हैं। अकबर खाली जगह मत कर, तो अकबर को क्या बोला गया? भाई अकबर गड़बड़ मत कर। शरीर पर खाली जगह लगा कर नहाओ, तो शरीर पर को क्या लगा कर नहाना चाहिए बच्चों? साबुन लगा के नहाना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्य के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। बिल्ली दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करती है। बिल्ली दहाड़ती है? नहीं, बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं बोलती है, तो ये गलत है। पढ़ना लिखना पशु पक्षियों को भी आता है? नहीं, पढ़ना लिखा आता है पशु पक्षियों को नहीं आता है। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं? नहीं, वर्ण तो 2 प्रकार के होते हैं। पंजाब की भाषा बंगाली है? नहीं। ख्वाजा सरा बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा सकते थे? नहीं। दिनेश की माँ मशीन चला रही थी? हाँ। ख्वाजा सरा ने अकबर से 7 सवाल पूछे? नहीं बच्चों, उन्होंने 3 ही सवाल पूछे थे, है ना। उसी अनुसार आगे के प्रश्नोत्तर भी आपको सही गलत के आंसर देना है। फिर आगे दिया गया है, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। हमने बच्चों हमारे 3rd की क्लास में पढ़ा था पहले। जैसे यहाँ पर चिड़िया लिखा हुआ है, तो च पे कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। तो च में से हमने ई को अलग कर दिया। फिर ड है, तो ड की कौन सी मात्रा? ई की मात्रा, वो भी हमने अलग किया। य की कौन सी मात्रा? आ की मात्रा, हमने इसको अलग कर दिया। उस पर र है, तो र को भी बच्चों हमने ये किया। र में बोलते तो उसमें अ की आवाज़ आती, तो अ को भी हमने अलग कर दिया। स्वर और व्यंजन को अलग करके हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद किया हुआ है ना। उस पर कविता है, तो क में भी यही है। मोर में भी बच्चों हमने ये किया। अदरक, अब देखो ये अदरक शब्द है, तो अदरक में तो अ खुद ही स्वर है, इसको हम क्या अलग करेंगे? इसलिए हमने अ लिख दिया। फिर द लिखा, फिर र,
क, अदरक, है ना बच्चों। फिर आगे का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर, किसी का उत्तर 1 शब्द में आता है तो किसी का उत्तर 2 शब्द में आएगा ना। बादशाह अकबर अपने किस मंत्री को बहुत पसंद करते थे? बीरबल को। भाषा के कितने प्रकार है? प्रत्येक का नाम भाषा 2 प्रकार है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अकबर ने बीरबल से तीसरा प्रश्न क्या पूछा? क्या था? संसार की आबादी कितनी है? बादल किसकी तरह तोंद फुलाए हैं? जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं। दिनेश के घर पर किन किन चीज़ों के पौधे लगे हुए हैं? तो दिनेश के घर में भिंडियों के पौधे, केले के पेड़, सीताफल के बेल लहरा रही थी। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। दरबारी ख्वाजा सरा को किस चीज़ का अभिमान था? अपनी विद्या और बुद्धि का बहुत अभिमान था। बीरबल के जवाब से कौन संतुष्ट हो गया? बादशाह अकबर। गेंद को लेकर झगड़ा कैसे समाप्त हुआ? जब गेंद स्कूटर वाले की टोकरी में चली गई फिर झगड़ा समाप्त हो गया। बीरबल ने पहला प्रश्न क्या पूछा? संसार का केंद्र कहाँ है? और बादलों के बाल कैसे हैं? जब्बर जब्बर। ख्वाजा सरा ने कितने सवाल पूछे थे? 3। अब बड़े प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। बच्चों, ये प्रश्न दिए, उनके उत्तर लिखने में कोई शब्द नहीं दिए गए कि आप 1 शब्द में लिखोगे, 5 लाइनें लिखो। जैसा प्रश्न है उसके अनुसार आपको आंसर इसका लिखना है। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो उत्तर क्या आएगा? दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज़ आती है। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि यह गेंद उसी की है। फिर दूसरा प्रश्न, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया? तो उत्तर क्या आएगा? तूफान तेज हवा होती है। बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो ख्वाजा सरा का पहला सवाल, संसार का केंद्र कहाँ? दूसरा जवाब इसका दूसरा जवाब क्या हो सकता है? आप जिस स्थान पर खड़े हो वही संसार का केंद्र है। दूसरा प्रश्न, उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे? इसका जवाब क्या होता है? आकाश में उतने ही तारे जितने आपके सिर में बाल है। बालों को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। फिर तीसरा सवाल, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा सरा पहले संसार के सभी लोग की इकट्ठा करे फिर हमें गिनकर आबादी बता देंगे। आगे प्रश्न दिया गया है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के दोनों रूपों का वर्णन कीजिए। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो दूसरों के भावों को विचारों को समझते हैं, वह जानते हैं, है ना बच्चों। हमने ग्रामर के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था। भाषा के 2 रूप है, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा किसे बोलते हैं? जब हम अपने मन के भाव को लिखकर दूसरों को बताते हैं और पढ़कर दूसरों के भाव को समझते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भाव को बोलकर दूसरों को बताते हैं तथा दूसरों सुनकर दूसरे के भाव को समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? उनकी परिभाषा लिखो। तो स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों, स्वर संख्या में 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। तो अ, आ, ई, उ, ये सब स्वर कहलाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। क, ख, ग, ये सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, उनके नाम लिखो। तो वर्णों के मेल से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। शब्दों के 4 भाग होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर।
मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और उसके चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो चलो हम अपने स्कूल में कुछ करते हैं तो आप कैसे नियम बनाओगे? तो पहला नियम, अनुशासन का ध्यान रखना होगा। फिर दूसरा, मैनेजर की बात सभी को मानना होगा। जो हमारे लीडर बनता है उसकी बात हमको सभी को माननी होगी। फिर खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम में आना होगा। क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे। क्लब को सुचारू रूप चलाने का सबका सहयोग होना चाहिए, है ना। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो इसमें 2 प्रश्न हैं बच्चों, इसके उत्तर देने हमको। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तो उत्तर क्या है? दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो हमने इस मशीन को अपने घर में, पड़ोस के घरों में भी देखा है। फिर आगे प्रश्न है, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया ताकि वह सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बात बताओगी? लिखो। क्या बताओगे? मान लो वह खिलौना आपकी गुड़िया थी, आपकी गुड़िया गुम गई, तो पहचान के लिए हम अपने साथियों को उसको बताएंगे कि जापानी गुड़िया है जो बिजली से नाचती है, वह गुलाबी फ्रॉक पहनी हुई है, उसके बाल घने हैं, लंबे और काले हैं, उसकी आंखें इस समय बंद होगी। ये सब हम निशानी देके अपने खिलौनों को ढूंढेंगे। अगर तुम ख्वाजी सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर मैम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए क्या कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती, है ना। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ऐसे सवाल हम बच्चों, हमने 4th क्लास की वर्कशीट पढ़ी। आपको ये वर्कशीट समझ में आई बच्चों? तो हमको इस प्रश्न उत्तर को समझना है, पढ़ना है, याद करना है। हमारे पेपर आने वाले पेपर की तैयारी के लिए वर्कशीट हमने आपको दी है। ओके बच्चों, मैं इसकी PDF भी आपको भेजूंगी तो आपको लिखने में, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, बाय बाय।